हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। अगर नहीं जा रहा है तो बिल्कुल जाएगा भाई। क्यों जाएगा? क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया न्यूज़। जी हाँ, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जो फॉर्म हैं 2015 के बाद में, यानी लगभग लगभग 10 सालों का गैप बन रहा है। अगर देखा जाए तो 2015 में आए थे, 2015 के बाद में 2024 में अब दोबारा आ चुके हैं। तो जिस और जो अभ्यर्थी जो है इसके लिए एलिजिबल है वो सारे के सारे भर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट होंगे वो एलिजिबल होते हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि जो फिज़िक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में हो, ये एलिजिबिलिटी सिर्फ एमएससी रखते हैं। अगर आप एमएससी हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है। तो अगर इसके पे स्केल की बात करें तो नॉर्मल लेक्चरर से ज़्यादा होता है इसका पे स्केल। ठीक है। ग्रेड पे उसका ज़्यादा होता है। अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट इसकी 1,77,000 से ज़्यादा होती है। तो ये मतलब एक ही बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए। कोर्स बहुत आसान होता है। मतलब कोर्स जो है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये कोर्स आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। बहुत ही इजी कोर्स होता है। तो हम पूरे की पूरे इसके बारे में आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में, और बताने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 23 तारीख को फॉर्म जो है वो जारी हो चुके हैं, 23 जुलाई 2024 को। मतलब 23 जुलाई से आप इसको आज से ही आज आप जो है इसको भर सकते हो। 12 अगस्त तक आप इसको लास्ट भर सकते हो। आप इतना वेट मत करिएगा 12 अगस्त तक, क्योंकि बहुत सारी भीड़ रहेगी। ट्रैफिक जब वेबसाइट पे ज़्यादा रहता है तो फॉर्म भरने में डिफ़िकल्टी होती है। तो आप ये सब मत करिएगा। कोशिश ये करिएगा 1-2 दिन में इसको भर दें। आज हो सकता है तो आज ही भर दें इसको। ठीक है। 23 जुलाई से 12 अगस्त तक आपको जो है वो फॉर्म भरने की डेट दे रखी है। और इसी में ही अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो 18 से 27 अगस्त तक जो है, मतलब इसमें जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद में आप उसको जो है उसमें करेक्शन कर सकते हो। गलती वैसे करिएगा मत, देखभाल के फॉर्म भरिएगा। अभी टाइम है, आराम से फॉर्म भरिएगा, सब कुछ देख देख के जितना भी होगा। फिर भी अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो 18 से 27 अगस्त तक करेक्शन विंडो ओपन होती है इसकी। ठीक है। जिसको आप सॉल्व, मतलब जिसमें आप चीज़ों को सही कर सकते हो। अब हम बिना किसी देरी के जो है वो आते हैं अपने पोस्ट के बारे में। और पोस्ट में भी मैं उन्हीं पोस्ट की बात कर रहा हूँ जो अभी आपके काम की है या जो हम अपनी वीडियो में बताने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला आता है प्रवक्ता भौतिकी। भौतिकी यानी फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। तो फिज़िक्स के प्रवक्ता पद के लिए जो वेतनमान है, देखो मैंने क्या बोला था कि जो इसकी ग्रेड पे है वो नॉर्मल लेक्चरर से ज़्यादा है, 5400 है, जो हमने शुरुआत में ही बताया था। और हमने बोला 23 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं, आपको पूरी इसको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। ग्रेड पे जो है वो आपका 5400 का है। और इसकी अगर हम बात करें पे, जो वेतनमान है वो 56,100 से 1,77,500 तक है। यानी आपको बहुत ही अच्छा वेतनमान देखने को मिलेगा इसका। ठीक है। उसके बाद आपकी शैक्षिक अर्हता की बात करें तो शैक्षिक अर्हता जो है ये आपके फिज़िक्स में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और या उसके आसपास की उपाधि होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा भाषा का ज्ञान होना चाहिए। चलो ये तो आपको हो गई। ठीक है। ये है आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो आपको ज़रूरत है। और याद रखिएगा प्रथम श्रेणी मास्टर में होनी चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। मास्टर में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रथम श्रेणी नहीं लेकर आते। लगभग जो भी मास्टर्स पास करते हैं वो 60% से ऊपर पे पास करते हैं। तो 60% से ऊपर आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा जो है ये प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, यानी आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म फिर भी भर सकते हो। इसको बोलते हैं हम अधिमानी अर्हता। अधिमानी अर्हता का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ वरीयता के बेसिस पे कुछ नंबर इनको अलॉट करे जाते हैं। यानी अगर आपके पास में नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अच्छा परफॉर्म करिएंगे आप अगर एग्ज़ाम में तो आप इनसे ज़्यादा नंबर भी लेकर आ सकते हैं। तो क्या क्या है इसमें कि डॉक्टरेट की अगर आपके पास में उपाधि है तो आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास में नेट की उपाधि है, यानी नेट जो है आपका क्लियर है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपके पास में कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान का मतलब ये होता है आपके पास में CCC का सर्टिफिकेट है ना, या आपने मिनिमम जो है 1 साल या 6 महीने की जो है वो कहीं से सरकारी मतलब सरकारी जो है शैक्षणिक संस्थान से जो है वो कुछ आपने सर्टिफिकेट वगैरह लिया है तो वो मान्य होगा यहाँ पे। ठीक है। और ये प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन होती है। अधिमानी अर्हता में ही दो, मतलब एक ही बात है वो भी। ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल उसमें क्वालिफ़िकेशन में काउंट नहीं करते। तो आपको बस क्वालिफ़िकेशन देखा जाए तो बस आपकी यही हैं 1 और 2। उसके बाद वरीयता के बेसिस पे, ये तो वरीयता है, इस पे आपका मतलब फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अधिमानी अर्हता में ही, इसमें आता है कि आपके पास में
एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट हो तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक काम कराओ कम से कम, तो अगर आपका ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अधिमानी का मतलब वही है, इतना बात समझ गए। अब आप बोलेंगे सर अधिमानी और प्रेफरेंशियल तो अलग अलग होती है, लेकिन हाँ ये जो है दोनों की दोनों चीज़ें आपके फॉर्म भरने में कोई आपको दिक्कत नहीं देंगी, तो ये बात याद रखिएगा। जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपकी है एमएससी। एमएससी अगर आपकी है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो आप नहीं भर सकते इसको। आयु सीमा जो है वो इसकी न्यूनतम 21 है और अधिकतम जो है 42 वर्ष है, यानी हर आयु सीमा का जो व्यक्ति है इसको 21 से 42 में भर सकता है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो 21 से 42 में इस चीज़ को भरने के लिए वेट करेंगे। मैं ये बोल सकता हूँ ये एक रॉयल जॉब है आपके लिए। अगर आप लेक्चरर के लिए पढ़ रहे हो या आप किसी भी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो या किसी भी के लिए भी पढ़ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छी जॉब ये है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में अगर आप लेक्चरर बनते हो तो आपका पे स्केल तो अच्छा है ही, आपकी लाइफ भी बहुत बढ़िया है ना। आपकी जो क्लासेस है, नंबर ऑफ़ क्लासेस उसी तरीके से गिनी जाती हैं, और उसके साथ साथ आप एक स्कूल के लेक्चरर नहीं हो, आप एक तरह से मान लीजिए वो कॉलेज ही तो हो गया एक तरह का, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। अब बात करते हैं हम कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो पोस्ट हैं फिज़िक्स में टोटल 41 हैं यहाँ पे। देखो इसमें सबसे पहले अनारक्षित आ जाती हैं 20, अनुसूचित जाति आ जाती हैं 8, जनजाति आ जाती हैं 2, पिछड़ा वर्ग आ जाती हैं 7, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 4, ठीक है। और यहाँ पे महिलाओं के लिए भी दे रखा है, उत्तराखंड महिलाओं के लिए 6, 2, 2, 1, टोटल 11। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी दे रखी है 1, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी दे रखी है, ठीक है। एलवीबीपी है ना, पीबी के लिए भी दे रखी है। उसके बाद अनाथ बच्चों के लिए 1 दे रखी है अनारक्षित में। बस इतनी सी आपको जो है पोस्ट मिलेगी, लेकिन 41 पोस्ट है ये। कोई एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बी लेवल की पोस्ट है, कम ही आती है, ज़्यादा नहीं आती, कम ही आती है। लेकिन ये पोस्ट जो है आपको इस पर अगर आप फाइट करके निकलते हो तो ये आपको ड्रीम जॉब होगी आपके लिए एक तरह की, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल पदों की संख्या इसमें कितनी थी, कुल पद जो हैं वो 47 हैं, जो जिसमें 47 नहीं, 1 मिनट, 41 हैं, है ना, जिसमें से कुछ कुछ पोर्शन में डिवाइडेड हैं। अब आप ये देख लीजिए आपके उसकी कितनी है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में 45 पद हैं, टोटल 45 पद हैं, ठीक है। पे स्केल वही है, बाकी सब चीज़ें वही हैं। एमएससी आपकी होनी चाहिए, नेट क्लियर है या पीएचडी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर का ज्ञान है तो और अच्छी बात है, ठीक है, या SSC का सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। एमएससी क्लियर होनी चाहिए आपकी। अधिमानी अर्हता वही है, आयु सीमा वही है। पदों की संख्या बता देते हैं आपको। तो पदों की संख्या में देखो ज़रा, सबसे पहले टोटल हैं 45 पद, ठीक है। अनारक्षित के 21 हैं, 11 इसके हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं, ओबीसी के जो हैं वो 7 हैं। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 4 हैं। बाकी ये देखो पूरा का पूरा दे रखा है, आप इसको देख सकते हो ये पूरा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी 43 पद दिए गए हैं, टोटल 43 हैं। 43 एक बहुत अच्छा नंबर है उत्तराखंड में, क्योंकि 2015 में जो है ना वो सिर्फ 20 की रेंज में पद थे, बस इतने ही थे, 20 की रेंज में थे, और उस पर ही बहुत ज़्यादा बढ़िया कंपटीशन बच्चों ने दिया था। तो अब ज़रा इसमें ध्यान से देखिए, इसमें बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं। हम बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में, क्या क्या पद हैं। तो अनारक्षित में 22 पद हैं। 22 पद बहुत ज़्यादा होते हैं और अच्छे पद माने जाते हैं। आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा सर 22 ही तो हैं, लेकिन आप मेरी बात सच में मानिएगा कि ये पद बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी होते हैं और बहुत ही कम आते हैं। तो कम आते हैं तो उसके हिसाब से 22 पद ठीक आए हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के 9 हैं, जनजाति का 1 है, पिछड़ा वर्ग के 7 हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 4 हैं। टोटल है 43 पद, ठीक है। तो बाकी ये बगल में लिख रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये टोटल पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि 43, मैंने जब नोटिफिकेशन के बारे में बताया था इसका 3 दिन पहले, तो मैंने ये बोला था कि 40 से 42 पद ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे मैथमेटिक्स में। जब मैं बात कर रहा था, सिलेबस मैंने डिस्कस करा था इसका, तो वैसा ही हुआ है, 43 पद टोटल आए हैं और इससे ज़्यादा आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो इतने पे भी आप अगर करोगे ना तो आपकी जॉब पक्की है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन वही बच्चे करते हैं जो पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है, अच्छा पढ़ना पड़ता है। और आपको अगर आप पढ़ेंगे तो आप श्योर शॉट है आप निकाल लेंगे, इसका पेपर टफ नहीं आता, पेपर ईजी आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस जो है वो आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। ऑनलाइन जो है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
या यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हो। टोटल फ़ीस जो लगेगी ये सब हटा के मैं सीधा-सीधा बताता हूँ, 172 रुपये लगेगी या 173 रुपये मान लो, 172 रुपये 30 पैसे लगेगी आपकी, अगर आप अनारक्षित हो या ओबीसी हो, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं अनुसूचित जाति में या जनजाति में आते हो तो 82 रुपये 30 पैसे लगेगी, यानी 83 रुपये मान के चलो। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हो अगर आप, तो भी आपको इतनी देनी पड़ेगी, और दिव्यांगजन हो तो 22.5 रुपये लगेगी। और मान लेते हैं अगर आप उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हो तो कोई शुल्क नहीं देना आपको, फ्री में हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा हो गया। अब बात ये आती है कि सर क्या इसके लिए हमारे को कोई तैयारी करने की ज़रूरत है या कहाँ से तैयारी करें? तो मैं आपको सीधा-सीधा बता देता हूँ। हम जो है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बैच जो है वो अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे, और प्रेफ़रेंशियली हम 1 अगस्त से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, यानी 1 तारीख से 1 अगस्त से हम बैच स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। 1 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स की, तो कौन सब्जेक्ट जो है वो हम पढ़ा रहे हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट है भाई फ़िज़िक्स, ठीक है, फ़िज़िक्स का हम बैच आपको देंगे। दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है भाई मैथ्स, ठीक है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट की हम कोर्स लेकर आ रहे हैं, फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का। फ़िज़िक्स की अगर हम बात करें तो फ़िज़िक्स का और मैथमेटिक्स का तो अभी हमारा बिल्कुल श्योर है। हमने टीचर भी उनके हायर कर रखे हैं, और टीचर्स बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास में। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें सबसे पहले, तो मैथमेटिक्स में अगर आप इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो मैथमेटिक्स में जो है हमारे पास में दीपक सर हैं, डॉक्टर दीपक सिंह, ठीक है। तो मैथ्स में क्या है, डॉक्टर दीपक सिंह हमारे पास में, ये पीएचडी हैं, ठीक है। दीपक सिंह जो हैं, दीपक सिंह ये पीएचडी हैं, जेआरएफ 4 बार क्वालिफाई करा है इन्होंने, 5 बार, सॉरी, जेआरएफ 5 बार क्वालिफाई करा है। आईआईटी रुड़की से पीएचडी हैं। नेट जो है जेआरएफ ये तो क्वालिफाई करा ही है उन्होंने, गेट 4 बार क्वालिफाई करा है, और इसी के साथ साथ वो खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। तो उत्तराखंड में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं वो अभी, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो। तो आपको जितने भी आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वो भी दीपक सर ही लेते हैं ज़्यादातर जगहों पे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए ट्राई करते हो टीचिंग से रिलेटेड, और आपका इंटरव्यू होता है उसके लिए, तो मान के चलिएगा सर आपके सामने बैठे होंगे। तो दीपक सिंह जो हैं वो, डॉक्टर दीपक सिंह जो हैं वो आपका मैथमेटिक्स लेंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने चैनल पे उनकी वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं, और इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं जितने शायद ही किसी मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट टीचर के होते हैं। तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ इनके हैं। इनसे जो है हम मैथमेटिक्स लेंगे। इसी के साथ साथ हम फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स की सोनिया मैम, ठीक है, खुद पीएचडी नेट क्वालिफाइड है। क्या नाम है इनका, फ़िज़िक्स सेकंड, फ़िज़िक्स में सोनिया मैम और कपिश सर, दोनों के दोनों फ़िज़िक्स में, ठीक है। सोनिया मैम, डॉक्टर सोनिया मैम, ठीक है, एंड कपिश सर, डॉक्टर कपिश अरोड़ा, कपिश, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपकी फ़िज़िक्स लेंगे। फ़िज़िक्स का सिलेबस आपने देख लिया होगा, ठीक है। नहीं देखा तो अब अभी जो है वो आपको बता देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये जो है आपकी फ़िज़िक्स लेने वाले हैं। तो सोनिया मैम ज़्यादातर क्लासेस आपकी लेंगी, कपिश सर भी लेंगे, ठीक है, सारे के सारे लेंगे। तो ये क्लासेस लेंगे आपकी, और आप जब इनसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि फ़िज़िक्स कितनी बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे रिव्यूज़ इनके हैं। जिन्होंने हमारा एलटी का बैच लिया, एलटी में हमारे पास में 441 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, ठीक है। 441 प्लस स्टूडेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। हर जगह पे बाकी सारे स्टूडेंट भी बोलेंगे और बताएंगे आपको रिव्यूज़ के बारे में। तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इनके टीचर्स के। तो अगर हम बात करें मैथ्स में मैं एक तो खुद, और दूसरे जो मेजर फैकल्टी हमारे पास में दीपक सर, फ़िज़िक्स में सोनिया मैम और कपिश सर, यानी दो फैकल्टीज़ का हम सेटअप लेंगे, ताकि आपका कोर्स भी अच्छे से कवर हो, ऑन टाइम कवर हो, और आपकी रिवीजन भी साथ में चले। रिवीजन, प्रैक्टिस क्लासेस, ये सारी की सारी जो है वो साथ में चले, ठीक है। कोर्स जो हो रहा है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट कोर्स फीस जो है वो अभी 4000 रुपीज़ ना रख कर हमने, ठीक है, 50% डिस्काउंट पे, ठीक है, 50% डिस्काउंट पे हमने रखी है सिर्फ 2000 रुपीज़।
₹2000 जो है ये सिर्फ 1 अगस्त तक होगी, यानी 1 अगस्त तक अगर आप इसमें पेमेंट कर देते हैं हमारे को तो आपको ₹2000 ही देने हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा 1 अगस्त तक या अगस्त तक, ठीक है, अगस्त मंथ के अंदर अंदर आप जो है अपना कोर्स परचेज़ कर लें, ठीक है। तो आपको जो है बस इतने ही पैसे देने पड़ेंगे ₹2000। ₹2000 में आप ये मान के चलिए उत्तराखंड एलटी का जो कोर्स था वो भी हमने ये चलाया था। उत्तराखंड एलटी से कई ज़्यादा अच्छा लेवल है इस कोर्स का, और ये कोर्स मैं मार्केट में बता सकता हूँ कोई भी अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। हमारे पास में बेस्ट फैकल्टी है, ठीक है। सबसे बेस्ट कंटेंट हम पक्का देने वाले हैं आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में जो फैकल्टीज़ हैं वो खुद क्वालिफाइड बहुत ज़्यादा हैं। इससे ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हो सकता कोई भी इंसान, सारे के सारे पीएचडी हैं, ठीक है। कोई भी क्वालिफाइड नहीं हो सकता इससे ज़्यादा। तो आपको जो कंटेंट मिलेगा वो बेस्ट कंटेंट मिलेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं, और हम शुरुआत से बोलते आए हैं पूरी मार्केट में सबसे बेस्ट कंटेंट होगा तो वो मैस्तान ऑफिशियल से आपको मिलेगा, ठीक है। तो कैसे परचेज़ करना है? कोर्स परचेज़ करने के लिए आप हमारे जो नंबर है 8791896929, इस पर जो है हमें पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जो है वो किसी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। ₹2000 टोटल पेमेंट होगी। आफ्टर पेमेंट आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है इसी नंबर पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज देना है आपको इसी नंबर से, और स्क्रीनशॉट जब आप भेजेंगे तो आपको पेड ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप जो है इसको कर सकते हो, और अगर जो है आपको कुछ भी डाउट है तो भी आप डाउट जो है हमारे नंबर पे पूछ सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लें इस पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉल नहीं उठा पाते, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो अगर आपको कोई क्वायरी है तो। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी नहीं है, आपको कोर्स ही लेना है सीधा, तो सीधा आप पेमेंट करने के बाद में आप सीधा स्क्रीनशॉट इसका भेज सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलिए आप इसको जो है आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें बाकी चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।